ओके जी स्टूडेंट, अब हम बात करने जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि अब हमारे पास जो वर्ड होगा उसके लेटर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अब आपके पास क्या होंगे, लेटर्स रिपीट कर रहे होंगे। और लेटर रिपीट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मसला कभी कभार फेस करना पड़ जाता है। जैसे कि आपके पास एक वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स, तो पहले तो मैं आपसे बोलूँ यहाँ सिंपल इसकी मुझे परम्यूटेशन बताओ कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर कोई मुझसे वाली बात ही नहीं। Total letter divided by number of repeated letter. I repeat, total number of letters का factorial divided by total यानी कि divided by repetition numbers यानी कि repetition letters और उनका factorial। सर कैसे? देखो भाई, अब इसको गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। 11 फैक्टोरियल। तो सर ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा आएगा। जी हाँ, ऐसा ही है, जिसमें से m 2 बार रिपीट कर गया, a 2 बार रिपीट कर गया, फिर t भी 2 बार रिपीट कर गया। ओके सर, ये तो बेहतरीन हो गया। जो जो रिपीटेड लेटर्स थे उन्हें नीचे लिखा विथ देयर फैक्टोरियल्स। सर अब क्या करेंगे? तो भाई अब आपने सिंपल काम करना है कि अब आपने सिंपल करके, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, नहीं और तो सर कोई रिपीट नहीं कर रहा। अब आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज लिखें और डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 और 2। तो ये आपके पास माशाल्लाह एक बहुत बड़ा आंसर आया है, 4989600। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल नंबर, यानी कि आपके पास इस वर्ड की जो परम्यूटेशन थी वो कैलकुलेट होकर आ गई। सर अगर यहां पर आ जाए कि वो यानी कि कॉन्स्टोनेंट कम्स टुगेदर, तो सर क्या करेंगे? तो भाई सिंपल है, आइए वही काम करते हैं जो सिखाया है आपको। फॉर्मूला याद है? तो सर कॉन्स्टोनेंट कम्स टुगेदर पे जाना है, यानी कि इस वाले पार्ट पर आना है। तो भाई पहले तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टोनेंट को काउंट करना पड़ेगा। अच्छा अभी रिपीटेशन वगैरह भूल जाना, कुछ भी नहीं करना, भी सिंपल काम कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब 11 में से 7 निकालो तो ऑल्टरनेट वो आपके पास कितना आ जाएंगे, वॉवेल्स 4, 4 और 1 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, पहले इन्हें सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या कहानी आ रही है। बहुत ही बड़ी कोई कहानी आएगी इसके अंदर। अच्छा जी, 7 फैक्टोरियल हो गया 5040, 5040 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये कोई एक बहुत ही बड़ा आंसर आ गया, 64800। अब ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे, डिवाइड करोगे जो जो आपके पास क्या कर गए, लेटर रिपीट कर गए, यानी कि 1 2 3 4, 4 4 4, यानी सॉरी 2 2 और 2 कितना होगा आपके पास, तकरीबन आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 75600। ठीक है जी। और अगर नॉट कम्स टुगेदर में बोल दिया तो सारा काम ऐसे ही होगा, फिर उसमें दोबारा डिवाइड करवाया जाएगा। ये आपके पास हो गई सिंपल कहानी। सही है जी, इतना कोई बड़ा आता नहीं है हमारे पास, फिर भी मैंने आपको करवा दिया ताकि यार अगर आए तो आपको काम करने का तरीकेकार पता हो। ठीक है जी। अगर वो आपसे कह दे यार कि मुझे कॉन्स्टोनेंट नॉट कम्स टुगेदर करना है, तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और डिवाइड करवा दोगे तमाम रिपीटेड लेटर से, तो आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंपल क्या हो गई, लेटर्स की अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट और विदाउट डिस्टिंक्ट हो गई। फिर इसके बाद मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा
जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट, जिसके अंदर हम बात करेंगे लेट्स सपोज के आपके पास बात होगी यहाँ पर बुक्स की अरेंजमेंट, मैं भूल गया था सॉरी, बुक्स की अरेंजमेंट पे बात करेंगे, नेकलेस पे बात करेंगे, राउंड टेबल मैंने आपको समझा दिया, और उसके अलावा राउंड टेबल, नेकलेस और दो चीजें और हैं बस, वो खत्म करके परम्यूटेशन पूरा वाइंड अप होगा, फिर एक दो थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, देन पास पेपर्स, और फिर आपके पास आगे पूरा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसे सुकून से देखें, फिर अगर चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। दोबारा से इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं आएगा, बस ये जितने मुश्किलात थी वो सारी मैंने आपको लिख दी। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग पे लेकर आना पड़ेगा, बहुत आसान होगा आपके लिए। ओके जी, तो बस ये हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें बची थी, तो मैंने कहा मैं सारे फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा दूंगा, समझा भी दूं कब किस तरीके से करना है। रो अरेंजमेंट तो भी मैंने कुछ देर पहले ही आपको करवाई है, ये हमेशा डिस्टिंक्ट्स के ऊपर बात होगी। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि आप सपोज करें सब सर्कुलर में बैठ रहे हैं, तो जितने भी लोग होंगे -1, क्योंकि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक को फिक्स मान लिया और उतने ही फैक्टोरियल कर, उसका फैक्टोरियल कर दिया। नेकलेस, अब आपने देखा होगा वो जो मोतियों की माला होती है, लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से बनती है। तो भाई ये लेट्स सपोज उसका ये सेंटर हो गया, जितनी इक्वल अमाउंट में ये चीजें गर्ल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, तो जितनी भी आप लोग डायमंड का कोई भी सेट पहना जाता है, जो भी चीजें होती हैं, तो वो होगा तो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर ही। भाई आप एट द एंड सर्कुलर ही बन रहा होता है, बस इस सेंटर पॉइंट की वजह से हम क्या करते हैं, उसको हाफ से डिवाइड करवा देते हैं। देन फिर उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की अरेंजमेंट, अगर सपोज करो दो केस मैंने लिखे कि बुक्स जो है अगर सेम है, तो ये होगा कितनी टोटल बुक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स। सपोज करो मैथ्स की 4 बुक्स हैं तो उनका फैक्टोरियल, फिजिक्स की 4 बुक है उनका फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय केमिस्ट्री की 3 बुक है उनका फैक्टोरियल। अगर सेम नहीं है तो अगर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपने a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्ट, सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये सेम थी और ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट तो आपके पास सपोज कर 1 2 3 क्लास की सिंधी की बुक, 2 3 4 क्लास की सिंधी की बुक, 5 6 7 की इंग्लिश की बुक, और जितनी भी बुक्स होंगी इंग्लिश मैथ फिजिक्स, उनका उनको मल्टीपल करोगे या उनको एड अप करके उनका यहाँ पर फैक्टोरियल कर दोगे। सॉरी यहाँ पे मैं इसको एड अप कर देता हूँ ताकि वो फिर बात सेम हो जाए आपके पास। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन है, जरा पहले गौर से सुनिएगा। फाइंड द, पहले क्वेश्चन लिखिएगा इससे रिलेट करता हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 different color 8 different colored bead can be arranged in a row। 8 है सर, इन अ रो में करना है, तो भाई कितना हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल। पार्ट ए था इन अ रो। सर व्हाट अबाउट पार्ट बी, अरेंज करना है सर्कल, अरेंज्ड इन अ सर्कल, तो अरेंज इन अ सर्कल में क्या करेंगे सर 8 - 1 का फैक्टोरियल। फिर आगे चलते हैं, फॉर्म इनटू अ नेकलेस, कि इसी सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या लगा दिया आपने, एक नेकलेस लगाना है, एक वो सेंटर पॉइंट निकालकर। गर्ल्स, मैंने कहा ना कि ये टॉपिक गर्ल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तस्बीह बनानी है, तो तस्बीह आपके पास क्या होगा, नेकलेस के अंदर आ सकती है, तो आपने लिखा 8 - 1 और इनटू फैक्टोरियल। ये तो खैर कहानी आपके पास हो गई खत्म। ठीक है जी, और अगर ये बुक्स की अरेंजमेंट पे बात हो, तो बुक्स की अरेंजमेंट आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको भी लिख लें। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 इंग्लिश बुक, 2 उर्दू एंड 2 सिंधी
books be arranged on a shelf so as to keep all the books in each language together। कि भाई आपने जो बुक्स हैं वो क्या करनी है, एक दफा मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप लोग जरा सुन लीजिएगा और या अपने पास लिख भी लीजिएगा। इन हाउ मैनी वेज 3 इंग्लिश बुक्स, 2 उर्दू and 2 Sindhi books be arranged on a shelf so as to keep all the book in each language together। अच्छा जी, तो भाई ये बुक्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और इस पे जाने के बाद पहले तो ये चेक करेंगे कितनी कितनी किस किस की बुक्स हैं। अगर मैं इंग्लिश की बुक की बात करूं तो 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, 2 उर्दू की बुक्स हैं और 2 ही सिंधी की बुक्स हैं। इनको सॉल्व करोगे और इंग्लिश, उर्दू और सिंधी 3 अलग अलग बुक्स हैं तो 3 फैक्टोरियल बाहर कर दोगे। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया परम्यूटेशन। अब इसके बाद मैं अब जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं एनईडी के पास पेपर डिस्कस कर लूंगा। अगर कोई खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ होगा तो मैं देख लूंगा, अगर अल्लाह ने करे कोई चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे बिल्कुल देख लूंगा। यहाँ तक बेटा परम्यूटेशन हो गया वाइंड अप। अच्छा, एक सवाल है, मैं इसी जब एनईडी के पास पेपर्स कराऊंगा तो उसके अंदर लिखवा दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक रूल लिखवा रहा हूँ, वो रूल याद रखिएगा, अभी हमें आगे जरूरत पड़ सकती है। एक दफा आया था एनईडी के अंदर इस तरीके का सवाल। अब मैं ये रूल लिखूंगा और आपको फौरन से एक चीज याद आएगी कि सर आपने ये रूल हमें एक जगह पढ़ाया था। और ये आपके पास जो है यूज हो सकता है, मैंने कहा लिखवा दूं ताकि मसला ना हो सकता है। देखो इस मैंने याद है ना आपको जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तो वहां इसको समझाया था किस तरह था भाई ये क्वेश्चन, कि भाई ये आपके पास क्या है कि या तो वो लेट सपोज अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट लेट सपोज केमिस्ट्री और फिजिक्स है, या तो वो दोनों में से कोई एक पढ़ेगा, या तो वो मैथ्स भी पढ़ रहा है और वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, या तो वो दोनों पढ़ रहा है। और हो सकता है कि इन दोनों में से वो किसी एक में पास हो जाए। तो खैर अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको इसका एक यूज दिखेगा, तो इसे कंसीडर भी कर लिएगा ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है जी, अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं बात करूंगा एनईडी के पास पेपर्स आपसे।